हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए भूगोल से संबंधित 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पृथ्वी के घूर्णन से होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होते हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन किस कारण होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पृथ्वी का झुका हुआ अक्ष और परिक्रमा के कारण। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी का झुका हुआ अक्ष और परिक्रमा के कारण पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन होता है। अगला सवाल है, पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12,742 किलोमीटर। पृथ्वी का व्यास लगभग 12,742 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 12,742 किलोमीटर। अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रशांत महासागर। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, प्रशांत महासागर। अगला सवाल है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गंगा नदी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, गंगा नदी। भारत में सबसे लंबी नदी गंगा नदी। अगला सवाल है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नील नदी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी और भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी। अगला सवाल है, भारत की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गंगा नदी को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, गंगा नदी। भारत की जीवन रेखा गंगा नदी को कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कंचनजंगा। भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा है और कंचनजंगा की ऊंचाई 8,586 मीटर है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माउंट एवरेस्ट। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, माउंट एवरेस्ट। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सहारा मरुस्थल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सहारा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा। अगला सवाल है, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, राजस्थान। थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। अगला सवाल है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोवा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है। अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मासीराम में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मासीराम, मेघालय में। भारत में सर्वाधिक वर्षा मासीराम में होती है। अगला सवाल है, मानसून भारत में किस दिशा से प्रवेश करता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दक्षिण पश्चिम से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दक्षिण पश्चिम। मानसून भारत में दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करता है। अगला सवाल है, भारत की पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वतमाला कहाँ मिलती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीलगिरी में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नीलगिरी। भारत की पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वतमाला नीलगिरी में मिलती है। अगला सवाल है, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, माउंट एवरेस्ट। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। अगला सवाल है, सूर्योदय का देश किसे कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जापान। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जापान को सूर्योदय का देश जापान को कहते हैं। अगला सवाल है, मध्य रात्रि का सूर्य किस देश में दिखाई देता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नॉर्वे में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नॉर्वे। मध्य रात्रि का सूर्य नॉर्वे में दिखाई देता है। अगला सवाल है, भारत में काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, रेगुर मिट्टी। भारत में काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है जो कपास के लिए उपयुक्त है। अगला सवाल है, मानव सूचकांक, मानव विकास सूचकांक HDI किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि UNDP। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, UNDP द्वारा। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि रूस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, रूस। विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वेटिकन सिटी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वेटिकन सिटी। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। अगला सवाल है, झीलों का शहर किसे कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उदयपुर को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, उदयपुर। झीलों का शहर उदयपुर को कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चिल्का झील। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है जो कि ओडिशा में है। अगला सवाल है, उलर झील कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कश्मीर। उलर झील कश्मीर में स्थित है। अगला सवाल है, झीलों की रानी किसे कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नैनीताल झील को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नैनीताल झील। झीलों की रानी नैनीताल झील को कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कुंचिकल फॉल्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कुंचिकल फॉल्स। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल फॉल्स है जो कि कर्नाटक में स्थित है। अगला सवाल है, दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गोवा में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, गोवा। दूध सागर जलप्रपात गोवा में स्थित है। भारत के गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। अगला सवाल है, भारत का कॉफी का घर किस राज्य को कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कर्नाटक को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कर्नाटक। भारत का कॉफी का घर कर्नाटक राज्य को कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत का चाय का बागान किस राज्य को कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि असम को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, असम। भारत का चाय का बागान असम राज्य को कहा जाता है। अगला सवाल है, नील नदी कहाँ गिरती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भूमध्य सागर में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, भूमध्य सागर। नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। अगला सवाल है, अमेजन नदी किस महासागर में गिरती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अटलांटिक महासागर। अमेजन नदी अटलांटिक महासागर में गिरती है। अगला सवाल है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अफ्रीका महाद्वीप। सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में है। अगला सवाल है, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि चीन और मंगोलिया में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, चीन और मंगोलिया। गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में स्थित है। अगला सवाल है, माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अफ्रीका में।
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर अफ्रीका। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका के तंजानिया में स्थित है। अगला सवाल है, भारत की कुंभ मेले की नगरी प्रयागराज किस नदियों के संगम पर है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गंगा यमुना सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर। भारत की कुंभ मेले की नगरी प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती नदियों के संगम पर है। अगला सवाल है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोणार्क, जो कि ओडिशा में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर कोणार्क। सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है। अगला सवाल है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 22 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गेहूं से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर गेहूं। भारत में हरित क्रांति का संबंध गेहूं से है। अगला सवाल है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मछली उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर मछली उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। अगला सवाल है, सफेद क्रांति का संबंध किससे है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दूध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर दूध उत्पादन। सफेद क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। अगला सवाल है, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अहमदाबाद को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत का स्टील सिटी किसे कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जमशेदपुर को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर जमशेदपुर। भारत का स्टील सिटी जमशेदपुर को कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत का पेट्रोलियम सिटी या तेल का शहर है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि डिगबोई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर डिगबोई। भारत का पेट्रोलियम सिटी या तेल का शहर डिगबोई है, असम राज्य में तिनसुकिया जिले में। अगला सवाल है, धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि छत्तीसगढ़ को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर छत्तीसगढ़। भारत का धान का कटोरा छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है। अगला सवाल एवं अंतिम सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 5 जून को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के पास भेज सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।